हिमाचल की पहाड़ियों में बहुत कुछ ऐसा छुपा हुआ है जिसके बारे में आज भी बहुत से लोग अनजान हैं। आज जो मैं आपको कहानी बताने जा रहा हूँ वो ब्रह्म राक्षस से संबंधित है। राधेश्याम पंडित अपने 4 अनुभवी बहादुर दोस्तों के साथ हिमाचल की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने हिमालय बहुत अच्छे से घूम लिया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये घटना आज भी मेरे जहन में वैसे ही मौजूद है जैसे मैंने उन पंडित से 30-35 साल पहले सुन रखी थी। पंडित ने बताया कि एक दिन वो बहुत ही सुबह अपने दोस्तों के साथ हिमाचल के एक छोटे शिखर पर चढ़ रहे थे तो लगभग 500 मीटर की दूरी पर वो लोगों को एक बहुत ही बड़ा इंसान दिखाई दिया। उन्होंने जैसा कि अपने दादाजी से सुन रखा था कि हिमाचल में विशाल मानव, जिन्हें यति या हिम मानव कहते हैं, घूमते रहते हैं। उन्हें उस विशाल मानव को देखकर बहुत ही डर लग गया और उन्होंने अपने दोस्तों से कहा कि हम लोग छिप छिप कर इस महामानव का पीछा करते हैं और इसके बारे में कुछ बातों का पता लगते हैं। डर तो लग रहा था पर उत्सुकता थी कि यह मानव क्या और कैसे जीता है। फिर क्या था, उस विशाल मानव का पीछा करने के चक्कर में ये लोग हिमाचल की उस पहाड़ी पर कब बहुत ही ऊपर चढ़ गए और लगभग दोपहर भी हो गई। इन लोगों को पता ही नहीं चला। वो विशाल मानव की बहुत दूर होते होते कहीं गायब हो गया। किसी गुफा में प्रवेश कर गया होगा शायद। राधेश्याम पंडित के एक साथी ने कहा कि हम लोग काफी ऊपर चढ़ गए हैं और काफी समय भी हो गया है, हमें अब वापस चले जाना चाहिए। भूख भी सताने लगी है और हमें प्यास भी लगी है। साथ ही हम लोगों के पास ना कुछ खाने का ना कुछ पीने का था। फिर क्या था, अब वो लोग उस पहाड़ी खाने की कुछ तलाश करने लगे और आसपास भटकने लगे। अचानक उन लोगों को आभास हुआ कि वो लोग रास्ता भटक गए हैं। यह आभास होते ही सबकी सांस अटक गई। अब क्या किया जाए, किधर जाया जाए। एक पेड़ के नीचे वो लोग बैठकर भगवान से गुहार करने लगे कि काश कोई आ जाए और उन्हें रास्ता दिखा दे। पर शायद वो लोग गलती से ऐसे क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे जहां किसी दूसरे मनुष्य का नामो निशान नहीं लग रहा था। धीरे धीरे शाम भी होने लगी थी और प्यास भूख से इन लोगों का बहुत ही बुरा हाल हो रखा था। दिमाग भी काम करना बंद कर दिया था उन लोगों का। अब कोई चमत्कार ही इन्हें बचा सकता था। खैर, इनके साथ ही इनके चारों सभी साथी भी बहुत ही हिम्मत वाले थे। उन लोगों ने आपस में एक दूसरे को हिम्मत और धैर्य बनाए रखने को कहा। राधेश्याम पंडित ने कहा कि हमें ईश्वर पर पूरा विश्वास है और जरूर लोग इस परेशानी से बाहर निकलेंगे। अचानक वहां बहुत ही भयानक और तीव्र हवा चली। आसपास के छोटे छोटे पेड़ अजीब तरह से एक दूसरे से टकराए और विशाल भूत काया प्रकट हो गई। वो काया देखने में तो इंसान जैसी ही थी पर आकार प्रकार में एकदम अलग ही दिख रही थी। राधेश्याम जी और उनके साथी डरे नहीं पर फिर भी वो लोगों को घबराहट सी होने लगी। राधेश्याम और उनका कोई साथ कुछ बोले इससे पहले वो विशाल काया तड़प उठी। बहुत दिनों के बाद खाने को मिला है, तुम लोगों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इसके बाद उस विशाल काया ने कहा कि मुझसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैं इस क्षेत्र में चाहकर भी किसी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद वो प्रेत वहां से जाए इससे पहले ही राधेश्याम पंडित ने कहा कि हे भूतनाथ, हम लोग रास्ता भटक गए हैं, कृपया
हमें नीचे तक बस्ती में जाने का मार्ग बताए। राधेश्याम पंडित जी ने कहा कि वो उसकी बात सुनकर वो प्रेत पहले तो हंसा, फिर अचानक गंभीर हो गया। उसने कहा कि मैं तो खुद ही भटक गया हूँ। सालों हो गए इस क्षेत्र से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, पर खुद ही नहीं निकल पा रहा हूँ। उसने आगे कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, बहुत पहले इस क्षेत्र में आया था। एक गुफा में एक संत की सेवा में लग गया था, क्योंकि मुझे सिद्धियाँ प्राप्त करनी थी। एक दिन मुझसे एक घिनौना अपराध हो गया। मैंने संत जी के समाधि में जाने के बाद धीरे से उठा और उस गुफा से बाहर आ गया। गुफा से बाहर आने के बाद अपनी थोड़ी सी शक्ति तो मुझे प्राप्त हुई थी, उसके बल पर आसपास अपने तपोबल से नज़र दौड़ाई। मुझे पास ही में किसी भूतनी के होने का आभास हुआ। मैंने अपनी शक्ति से उसे अपने ओर खींच लिया और उसे एक युवती में परिवर्तित कर लिया। मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे संत गुरुजी मेरे पास आ गए ही। अचानक मुझे भान हुआ कि मेरे गुरुजी गुस्से में जल रहे हैं। मैं कांपने लगा और इशारे में उस भूतनी को भगाने के लिए कहा। कुछ बोलूं इससे पहले ही मेरे गुरुजी बोले, नीच ब्राह्मण, तूने ब्राह्मण का अनादर किया है, तू जीने का अधिकार नहीं। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू भी मनुष्य नहीं रहेगा अब। गुरुजी के इतना कहते ही मेरा शरीर जलने लगा और मैं कुछ कर पाता इससे पहले ही मैं पागल हो चुका था। पता नहीं मैं अब भूत बन चुका था शायद। इसके बाद गुरुजी ने कहा कि तू आसपास के क्षेत्र में ही भटकता रहेगा और अपने किए की सज़ा भुगतेगा। और इतना कहकर गुरुजी गुफा में प्रवेश कर गए। फिर मैंने कई बार सोचा कि गुफा में जाकर अपने गुरु से क्षमा मांगूं, पर जब भी उस गुफा की ओर बढ़ने की कोशिश करता हूँ, शरीर जलने लगता है और कोई बड़ी शक्ति मुझे गुफा में प्रवेश करने नहीं देती। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि शायद आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाए। जिनसे कहा कि अगर आप लोग गुफा में प्रवेश कर जाएंगे तो आप लोगों की जान अवश्य बच जाएगी, क्योंकि गुफा में बहुत सारे सिद्ध अति सिद्ध संत रहते हैं। वो लोग अपने तपोबल से आप सबको नीचे बस्ती में पहुंचा सकते हैं। इसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने कहा कि निडर होकर मेरे साथ आइए, मैं गुफा का द्वार दिखाता हूँ। फिर क्या था, बिना कुछ बोले या दिमाग पर जोर डाले हम लोग उस प्रीत के पीछे हो लिए। कुछ दूर चलने के बाद हमें कुछ ऊंचाई पर एक गुफा की आकृति दिखी। उस प्रेत ने बताया कि थोड़ा ऊपर जो एक छेद दिख रहा है, आप लोग उससे गुफा में प्रवेश करने की कोशिश करें। हम सभी लोग उस प्रेत की बात सुनकर वहां गए। हम लोग कोई छोटे मोटे जीव, सांप, बिल्ली आदि है क्या कि इस पतले छेद से अंदर जा पाएंगे। शायद वो ब्रह्मप्रेत हमारे मन की बात जान गया। उसने अट्टहास किया और बोला, अरे डरिए मत, यहाँ कुछ भी नहीं है। अगर आप लोगों ने थोड़ा भी पुण्य किया है या अच्छे इंसान होने का अपने नमूना दिया है, तो आप उस छेद के पास पहुंचकर प्रार्थना करने पर, नमस्कार करने पर यह छेद अपने आप लोगों को मार्ग दे, यानी बड़ा चौड़ा हो जाएगा। हम दोस्तों ने उसके इशारों में एक दूसरे की सहमति लेकर वो पतले छेद के पास पहुंचे। फिर क्या था, हम लोग झुक कर उस छेद को प्रणाम किए। अरे ये क्या चमत्कार हो गया, और पतला छेद एकदम बड़ा आकार में बदल गया। हम लोगों ने उस प्रेत महानुभाव को नमस्कार किया और विदाई ले ली और उस गुफा में प्रवेश कर लिए। गुफा में और कुछ अंदर जाने पर अचानक इन लोगों को रुकना पड़ा, क्योंकि सामने से
इन्हें जंगली पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कभी उन्होंने उनको देखा नहीं था। पहली बार उन्होंने देखा, पर उनको सामने से जंगली हिंसक पशु आते हुए दिखाई दे रहे थे, तो कभी उफनती नदी इन्हें बहा ले जाने का प्रयास कर रही थी, तो कभी प्रज्वलित आगे बढ़ने अग्नि इनको बीच में ला रही थी। पता नहीं ये सब क्या था। पूरे शरीर में आभा उनका निकल रहा था। मस्तक पूर्व जैसा कुछ चमक रहा था। चेहरे पर एक अजीब सा अतुल्य उन्हें कुछ दिख रहा था। हम लोग सहम गए और हाथ जोड़कर जहाँ थे वही खड़े हो गए। फिर क्या हुआ कि उस दिव्य संत ने हमें और अंदर आने के लिए कहा और बिना कुछ बोले गुफा में एक तरफ बैठ जाने का इशारा किया। उन गुफाओं की सबसे रहस्यमय अलौकिक बात यह थी कि जिस किसी को जितनी जगह चाहिए थी वो अपने आप मिल जाती, बन जाती। अरे ये क्या! जो ही हम लोग बैठने लगे, पता नहीं कहां से हमारे बैठने वाली जगह पर खूबसूरत बिस्तर बिछ गए। फिर उस संत की सौम्य आवाज सुनाई दी, मनुष्य श्रेष्ठ, लगता है कि आप लोग रास्ता भटक गए हैं और काफी देर से परेशान हैं। आप लोगों को भूख और प्यास भी खूब लगी है। आप लोगों को रास्ता बताने से पहले हमारा यह भी कर्तव्य बनता है कि आप अतिथियों की सेवा करें। इतना कहने के बाद उस संत ने वही पास में उगी तुलसी माता के कुछ पत्तों को तोड़ा और हम पांचों के सामने एक एक रख दिया। फिर क्या था, एक नया रहस्यमय चमत्कार। मिनटों नहीं लगी उस तुलसी पत्तों को थाली गिलास स्वादिष्ट व्यंजन में तब्दील होने में। सबसे अनोखी बात यह थी कि हम सबके थाली में अलग अलग व्यंजन थे, यानी हमारे मन में उस समय जो खाने की इच्छा हो रही थी उन्हीं व्यंजनों से हम लोगों की थाली भर पड़ी थी। फिर क्या था, उस दिव्य संत का आदेश मिलते ही हम लोगों ने अच्छे से खाना खा लिया और पूरी तरह से तृप्त हो गए। इस तरह हम लोग वह उस ब्रह्म राक्षस के बारे में जानकारी मिली और उसने हमारी जान बचाई और हम उस मुसीबत से बाहर निकल पाए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? यार, मैंने आपके लिए एक अलग ही टॉपिक पे कहानी बनाने का सोचा, तो सोचा कि ब्रह्म राक्षस के बारे में आपको मैं कहानी सुना दूँ। अगर पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और कमेंट कर दीजिए। और अगर आप अपनी कहानी भेजना चाहते हो तो लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ईमेल द्वारा आप मुझे भेज सकते हो। थैंक यू दोस्तों।